जो आज अनूप सर के साथ आज आप लोगों को हम सांख्यिकी में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे ये दिया गया पहला क्वेश्चन। अब इसमें जो है आपको कैसे सॉल्व करना, माध्य पूछा गया, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसका प्रतीक है पहली बात तो मॉड एक्स है। तो सबसे पहली बात, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इतना ही दिया गया था लेकिन एफ और एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर आपका आएगा 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 और 10 संग 60 होगा आपका, और 10 9 90 हो जाएगा, और 10 सत्ते 70 और 15 थे 120 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहां 0 आएगा और यहां 6 और 2 8 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 होगा। 8 में हम 9 जोड़ेंगे तो 8 गुना 16 17 हो जाएगा। 17 में हम 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपका 19 आ रहा है। 19 में हम 7 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 26 के 6 लिखेंगे और यहां पर 2 हासिल 3 आएगा। कितना आ रहा है भाई, इसमें आगे दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ये भी जोड़ेंगे, एफ को भी जोड़ते हैं। तो सब इसको हम जोड़ रहे हैं, 5 है और 10 15 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 25 होगा, और 7 को जोड़ेंगे 8 को जोड़ेंगे, इसको आप जोड़ लीजिएगा आपका 40 आएगा। कितना आएगा 40 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा तो समांतर माध्य का फार्मूला लगेगा। यहां माध्य लिखेंगे, माध्य ब्रैकेट में मॉड एक्स कर लीजिएगा। अब यहां पर जो है बार भी बोलते हैं, इसको बार बोल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये समांतर माध्य का प्रतीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एफ इंटू एक्स, क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई होता है, एक्स आई होता है, लेकिन हमारे इसमें क्वेश्चन में आई नहीं दिया गया था, इसलिए हम यहां आई नहीं लिखेंगे। जो है आई दिया जाता है तब हम लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। अब सिग्मा एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ आई होता है, इधर भी एफ आई होता है, इधर एक्स आई होता है। आई हमारे इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसलिए हम जो है एफ इंटू एक्स रखेंगे, बटे में सिग्मा एफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ एफ इंटू एक्स दिया गया तो इसको जोड़े हैं तो आपका 360 आया, तो हम यहाँ 360 लिखेंगे और बटे में सिग्मा एफ के स्थान पे एफ है तो इसे हम 40 लिखते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 का नाम 4 और 4 9 कितना हो जाएगा 36 आएगा। आपका ये आपका माध्य निकल आया। आपका आंसर कितना आया भाई, में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको हम ऐसे बता रहे हैं, इसमें भी माध्य का मान दिया गया। माध्य कितना दिया गया है आपको, 6 दिया गया है। तो हमें जो है इसमें p का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। यहाँ 3 गुना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 चौको 8 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, और 10 इकन्नम 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा 2 इकन्नम 2 p में पहले गुणा होगा, और 2 पंचे 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। तो अब हम इनको पूरा जोड़ेंगे, f को पहले जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है 11 आ रहा है। जो जोड़िए 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 8 का 8 8 16 16 6 आपको कितना आएगा 22 आएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 3 है, 3 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 यही आएगा। तो अब यहां पर प्लस लगाएंगे, आपका 2p दिया गया। कितना दिया है 2p। अब इसको क्या करेंगे, समांतर माध्य के फार्मूले पे लगाएंगे। यहाँ माध्य आपको दिया गया, कितना दिया है 6 दिया। अब इसी के स्थान पे हम 6 लिखेंगे, और एफ आई इंटू एक्स आई दिया गया, एफ इंटू एक्स दिया गया। इसको हम जोड़े कितना है 2p और प्लस 5 2 कितना है यानी 52। अब बटे में आपका f दिया गया, f कितना जोड़े हो 11। अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, 1 मान लेंगे इसके नीचे। तो अब यहाँ पे 2 1 में गुणा होगा तो 2p और प्लस 5 2 बराबर आपका आएगा। अब बराबर आपका यहाँ पे आएगा जो है 11 छक्के 66 हो जाएगा। अब ये 52 उधर जाएगा, 2p बराबर आपका 66, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में 52 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2p बराबर, और 66 में से 52 घटाना है, 6 में से 2 गया, आपका कितना आएगा 4 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा।
और ये 2 जाएगा बटे में, तो p बराबर आपका आएगा 14/2, 2 का नाम 2, 2 सते 14, तो यहाँ पे आपका आएगा p बराबर 7 आंसर है। क्या आया? 7। ये इस तरह आपके जो है पेपर में पूछा जाता है, p का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा? p का मान ज्ञात कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, सेम बारंबारता वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया, माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो xi को हम माध्य की संख्या पढ़ेंगे, fi दिया गया है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो संख्या ज्ञात होती है उसी को xi कहते हैं। बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 0 10 को जोड़ोगे 10 ही आएगा, इसको 2 से भाग करेंगे, हमेशा 2 से भाग करना, मध्य की संख्या निकालना हो तो आपका 2 5 से 10 आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 30। 30 को 2 से भाग करेंगे, आपका कितना है? 15। तो अब यहाँ ऐसे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे तो इन दोनों के बीच की संख्या आया 5, हम यहाँ 5 लिख दिए, और इन दोनों के बीच में संख्या आया है 15, 15 नोट कर दिए। अब इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगा? 10 10 का डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 35, 10 10 का डिफरेंट है, अब यहाँ पे लिखेंगे 45। अब यहाँ fi इंटू xi इन दोनों का गुणा होता है, क्या होता है? गुणा होता है, 7 5 35 हो जाएगा आपका, और 15 8 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 बरहम में आपका 300 आएगा, 25 बरहम में 300 हो जाता है, और यहाँ पे 35 और 13 में, यानी 35 गुणे 13 करोगे तो आपका जो है 455 आएगा। इसको गुणा कर लीजिएगा, और 10 से गुणा करोगे 1 जीरो बढ़ जाएगा खाली बस इसमें। अब क्या करेंगे? हम fi इंटू xi को जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, या फाई को, xi और fi को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ रहा है? हम इसको जो है जोड़ेंगे तो हमारा लगभग ये मान के चलिए कि 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा, 1360 आएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लेना, इतना ही आएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, यानी 7 और 8 और 12 और 13 और 10 को, 7 8 12 और 12 13 10 को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो है 50 आता है। कितना आएगा? 50 आ जाएगा। यानी कुल योग हमारा कितना हुआ है? योग हमारा 50 आया, इसको जोड़ने पर ये हमारा 1360 आया है। 1360। अब माध्य का फार्मूला लगाएंगे, तो माध्य बराबर आपका आएगा सिग्मा fi इंटू xi। देखिए अभी तक हम fi इंटू xi नहीं दर्शाए हैं। क्यों नहीं दर्शाए? क्योंकि यहां पर जो है fi xi नहीं था, x और f था, इसलिए वही उतना दर्शाए थे। अब क्या करना है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi इंटू यहां पर रखेंगे 13 और 1360, fi यहाँ 50 आया है। अब सीधा सीधा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना आया है? 13, तो यानी 136/5, 5 से इसको भाग कर देंगे। जब इसको 5 से हम भाग करेंगे, भाग आपको ऐसे करना, देख लीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहां 3 आया, कट गया, 5 सत्ते 35, 1 आएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूना 10, आपका 27.2 आपका आंसर है। ये माध्य कितना निकला? 27.2 निकला है। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन, इसमें बहुलक निकालना। बहुलक कैसे निकाला जाता है ये आज आपको हम सरल तरीका बता रहे हैं, देखते रहिएगा। अब इसमें दिया गया सबसे बड़ी संख्या, इसमें ढूंढिए आपको कौन सा सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे 9 दिया गया है, तो इसको हम f मानते हैं। क्या मानेंगे? f1। तो f1 आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। और उसके बाद जो है, इसको क्रम से थोड़ा सा लिख लीजिए, f1 आपका 9 आया है, इसके ऊपर वाली संख्या ये f1 आपका हो जाएगा जो बड़ी संख्या, इसके ऊपर वाली संख्या f0 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर f0 बराबर आपका 6 आएगा। इसके नीचे वाली संख्या f2 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? f2 बराबर यानी 6 आ गया। अब यहाँ यच निकालना है, तो यच निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं यच बराबर, इसके सामने देखिए, इसके जस्ट सामने यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ यानी यच तो कहीं से निकाल सकते हो, इधर भी देख सकते हो कितने कितने का डिफरेंट है। यहाँ 30-30 का अंतर है। जब 30-30 का अंतर है तो यच बराबर हम 30 लिखेंगे, और यल लिखना है तब ये ध्यान देना। इसके सामने वाली संख्या यहाँ पर दिया गया है कितना? 60 है, यानी जो संख्या बड़ी है इसी के सामने आइएगा, देखिएगा यहाँ पर 60 है, तो इसी को हम l लिखते हैं। l बराबर आपका कितना आया? 60 आया। अब आपको बहुलक का सूत्र लगाना है। किसका? बहुलक का। बहुलक का सूत्र लगाएंगे तो ये आपका l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 बटा आपका हो जाएगा जो है 2f1 माइनस f0 कितना होगा?
अब इसमें आगे दिया गया ये आपको फार्मूला बहुलक का हम नोट कर दिए हैं। अब यहाँ पे एल रखिए, एल कितना दिया गया यहाँ देखिए, एल आपको 60 दिया गया, यहाँ 60 नोट कर लिए और प्लस लगाएंगे। और यहाँ F1 है, F1 देखिए कितना है, यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे और माइनस F0, F0 आपका 6 है, 6 लिखेंगे और यहाँ पर जो है बटा लगाएंगे। और यहाँ 2 इंटू F1, F1 देखिए F1 आपका 9 है तो 9 लिखिए और माइनस F0, F0 कितना है 6 है, 6 लिखेंगे माइनस F2, F2 दिया गया 6, कितना दिया गया है 6 दिया, हम 6 ही लिखेंगे। अब इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, ब्रैकेट में बंद है तो गुणा का निशान H, H कितना दिया गया 30, 30 का डिफरेंट है, यहाँ 30 आप लिखोगे। अब यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस 9 में से 6 जाएंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। अब 9 दूना 18 हो जाएगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यहाँ 6 और 6 12 आएगा लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे 30 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 60 और प्लस 3/18 में से 12 को माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर 18 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 12 6 18 हो जाएगा, 6 आपका आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ 30 लिखेंगे, 6 का नम 6 और 6 पंचे 30 आएगा, कितना यहाँ 5 आया 30 कट गया। अब यहाँ पर जो है 60 और प्लस 5 तिहाई 15, अब इसको आपको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा 5 और यहाँ 6 में जोड़े 1 7, कितना आया बहुलक 75 आपका बहुलक है, कितना आया 75 आपका बहुलक आया है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है पांचवा क्वेश्चन, माध्यक किसी किसी किताब में माध्यक रहता है, किसी में माध्यिका रहता है, तो कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसे अंक मिल रहा है 2-2 नंबर में सवाल आते हैं, सबसे सरल सवाल है। अब इसमें करना क्या, आरोही क्रम में लिखने पर, हम यहां सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढेंगे हम, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5 है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। काम 5 के बाद देखिए और उससे छोटी संख्या 6 है, 6 लिखेंगे, फिर आगे 7 है, 7 नोट करेंगे, फिर उसके बाद दिया गया 8, 8 नोट करेंगे, फिर उसके बाद आपको दिया गया 10, 10 नोट करेंगे, फिर 12 है, यानी बढ़ते हुए, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक आपका हो गया, यानी कि आपको सम संख्या आपको क्या आई है 6 अंक, ये सम संख्या है। अगर विषम होता तो विषम का सूत्र लगाते, सम है तो सम का सूत्र लगाएंगे, किसका लगाएंगे सम का लगाएंगे, सम वाला। अब इसमें जो है हम बता दिए आपको, माध्यक का फार्मूला नोट कर दिए हैं। अब इसमें n दिया गया है, n का मतलब ये होता है कौन सा पद है, यानी सम संख्या तो हमारी 6 है लेकिन इसी को n मानते हैं, क्या मानते हैं n मानते हैं। तो जहां जहां n है वहां वहां हम 6 रखेंगे। सबसे पहले n के स्थान पे 6 रखे और बटे में 2 आया, वहां पद ये जरूरी है लिखना, और प्लस n के स्थान पे हम 6 रखेंगे, बटे में 2 प्लस 1 लिखेंगे और वहां पद इसको जरूरी है लिखना, इसको नोट करना है आपको। और बटे में आपका आएगा 2, फार्मूले का है ये, 2 × 2 और 2 × 12 हो जाएगा। अब 2 × 2, अब इसमें आपको कैंसिल करना है, यानी कि 2 × 2 आपका आएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 आएगा, 3 यहाँ पे आया भाई। अब यहाँ पे 2 × 2 और 2 तिहाई 6 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ तीसरा यानी तीसरा आया है, वहां पद लिखिए और प्लस यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे वहां पद कितना होगा, वहां पद आया, और बटे में आपको क्या दिया गया 2 है, फार्मूले का 2 नोट करिए। तीसरा पद कौन सा है देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 पे है 7, क्या नोट करेंगे 7वां पद, यानी 7 आया है, तीसरा पद क्या दिया 1 2 3 7 है तो 7 नोट किए हैं और प्लस लगाएंगे। अब यहाँ 4 दिया है, 4वां पद दिया गया तो 1 2 3 4, 4 पे क्या है 8 है आपका, तो अब ये हम लगाएंगे बटा, तो अब यहाँ लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा आपका 15 आएगा, और बटे में आपका 2 है, 2 से हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड क्या करेंगे कि 2 से अब भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 2 और 2 7 14, 1 बचा है, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा 2 पंचे 10, आपका कितना आया, आपका आंसर आ गया 7.5। ये आपका माध्यक या माध्यिका आपका
निकल आया है। अब करना क्या है कि जैसे नहीं कर पा रहे तो यहाँ आप 15 को जो है 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10 आएगा, यानी 2 सते 14 हो जाएगा। और यहां पर आपका एक आए कैंसिल, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10, 7.5 आपका गया। ऐसे ही ले आना है आपको जो है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया यहां पर जो है माध्य माध्यक कैसे निकालना है। अगर आपको ऐसे मिल गया तो इसमें देखिए सम के सूत्र से आपको बता दिए विषम के फार्मूले कैसे लगेगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर, यानी क्रम में लिखने पर ये चीज नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या ढूंढिए, 3 है, 3 लिख दिए हैं। 3 के बाद आपको 5 है, 5 नोट करेंगे। 5 के बाद 6 है, 6 नोट करिए। 6 के बाद आपको क्या दिया गया आगे देखिए 7 है, 7 नोट करेंगे। 7 के बाद 8 है, 8 नोट करिए। 8 के बाद 9 है, 9 और उसके बाद 11। अब अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये विषम है, विषम संख्या 7 है। विषम आई है आपकी संख्या 7। n को हम पदों की संख्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 7 है। अब फार्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे यहाँ सूत्र। हाँ, इसमें हम सूत्र लिख रहे हैं, यानी कि माध्यक बराबर n+1/2वां पद लिखना है आपको, ये जरूर है लिखना। तो अब यहाँ n बराबर क्या रखेंगे, सीधा सीधा 7 है, 7 रख दिए और प्लस 1 लगाए, बटे में 2 है, वहां पद आया आपका 7 1 8 हो जाएगा, 8 बटे 2 आएगा। अब 2 1 2 और 2 चौको 8, यानी कि कौन सा आया, चौथवा पद, चौथवा पद आपका जो है। अब चौथवा पद देखिए इसमें 1 2 3 4, चौथा पद आपका 7 आया। क्या आया, 7, यानी कि फिर से ध्यान दीजिए 4 लिखा है यहाँ पे, चौथा पद देखेंगे तो 1 2 3 4, इधर नहीं देखना है, आरोही क्रम में देखना है। 1 2 3 4, चौथा पद यहाँ पे देखिए 4 है, वो 7 है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया, 7। ये आपका जो है माध्यक आपके ज्ञात हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इसे आप सब्सक्राइब किए करेंगे तो आपको जो है जैसे वीडियो हम अच्छा से अच्छा अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। धन्यवाद।